इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हमें एक डायल दिया हुआ है, सर्कुलर डायल, ठीक है। उस डायल के 8 पार्ट्स किए गए हैं और उन 8 पार्ट्स को काउंटिंग में उनको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी बोलते हैं कि उसके बिल्कुल सेंटर में एक एरो है जिसको स्पिन किया जाता है। अब जब स्पिन होके वो रुकेगा, किसी ना किसी नंबर के ऊपर रुकेगा, और वही आपकी यहाँ पे जो है गेम है। इसे ये बोल रहे हैं गेम ऑफ चांस, ठीक है जी। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वेरियस पार्ट्स के लिए। तो सबसे पहले जो हम इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं वो आएंगे ऊपर, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब जो टोटल में आउटकम्स है वो सारी की सारी नीचे आएंगी। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एरो जो है वो 8 के ऊपर आके रुक जाएगा। तो हमारे पास जितने भी नंबर है 8 तो एक ही बार आ रहा है, तो मतलब फेवरेट आउटकम एक ही होगी। और टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 से लेकर 8 तक, ये टोटल काउंटिंग इनकी बनती है 8। तो हमारा आंसर आएगा 1/8। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो एरो है वो रेस्ट करेगा किसके ऊपर, एक ऑड नंबर के ऊपर। तो हम ऑड नंबर काउंट करेंगे। देखो हमारे पास कौन सी नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इनमें से ऑड नंबर कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये टोटल कितने नंबर हो गए, ये हमारे पास हो गए 4 नंबर्स, मतलब 4 नंबर्स यहाँ पे ऑड है। और टोटल नंबर हमारे पास 8 है, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक। तो ये हमारे पास आंसर बन गया 1/2। सिमिलरली अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द नंबर इज ग्रेटर देन 2, मतलब नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो एक और 2 को, मतलब फर्स्ट 2 नंबर्स को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं वो सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो 2 से बड़े हैं। तो ये टोटल काउंटिंग में कितने नंबर हो गए, ये हमारे पास 6 नंबर्स हो गए। और बेसिकली टोटल नंबर जो अमाउंट थी वो 8 थी। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है कि नंबर इज लेस देन 9, मतलब नंबर जो है वो 9 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा नंबर 9 से छोटा है, सारे के सारे छोटे हैं। तो और सारे के सारे कितने, 8 है। तो 8/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी विच विल बी इक्वल टू 1। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।